हेलो बच्चों, JCERT यानी झारखंड बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश का यूनिट 1A द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। कृपया अपने साथ कॉपी और पेन रख लें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। पेज नंबर 8, एक्सप्लोर द टेक्स्ट। ठीक है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन है उसे करेक्ट करना है। 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसे करेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द चाइनीज एम्पेरर लिव्ड इन ए मैजेस्टिक पैलेस। तो यहाँ क्या भराएगा? यहाँ भराएगा मैजेस्टिक पैलेस। ठीक है, तो मैजेस्टिक मतलब होता है वेरी बिग, ग्रांड। ठीक है, तो चाइनीज एम्पेरर का घर कैसा था? तो मैजेस्टिक था। ठीक है, बहुत बड़ा था। दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, बिहाइंड द पैलेस देयर वाज ए फॉरेस्ट। तो पैलेस राजा के महल, पैलेस यानी राजा का महल, सम्राट, एम्पेरर यानी सम्राट, सम्राट के महल के पीछे क्या था? तो वह था फॉरेस्ट। ठीक है, क्या था? तो फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट में क्या कौन रहती थी? तो वह नाइटिंगेल, बुलबुल रहा करती थी। तीसरा क्वेश्चन है, द नाइटिंगेल सैंग वेरी स्वीटली। ठीक है, तो नाइटिंगेल यानी बुलबुल बहुत ही मीठा गाना गाती थी। अब आते हैं पेज नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। कह रहा है कि एम्पेरर यानी सम्राट किस प्रकार नाइटिंगेल के बारे में जाना। तो इसका आंसर है, द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल ड्यूरिंग रीडिंग बुक। जब सम्राट पुस्तक पढ़ रहा था उसी के दौरान नाइटिंगेल के बारे में जान पाया, नहीं तो उसके बारे में कोई नहीं बता रहा था राजा को। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान। किंग ऑफ जापान, राजा, जापान के राजा के द्वारा कौन सा गिफ्ट भेजा गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड, यानी सोने का बना हुआ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल यानी खिलौना नाइटिंगेल था। कवर्ड विथ जेवल्स, जेवल्स गहनों से लदा हुआ था। वाज द गिफ्ट सेंट टू चाइनीज एम्पेरर बाय द किंग ऑफ जापान। किंग ऑफ जापान के द्वारा चाइनीज एम्पेरर को एक ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल यानी खिलौना का नाइटिंगेल था जो गोल्ड का बना था, सोना का बना था और जेवल्स गहने से लदा हुआ था, वह भेंट किया। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट। कह रहा है कि रियल नाइटिंगेल, जो वास्तविक नाइटिंगेल था, वह फ्लू बैक यानी वापस जंगल में क्यों चला गया? तो क्योंकि टॉय नाइटिंगेल आ गया था और रियल नाइटिंगेल के जगह पर टॉय नाइटिंगेल अपना स्थान पा लिया था। ठीक है, तो आंसर होगा, एवरी नाइट द एम्पेरर लिसन्ड टू द टॉय नाइटिंगेल बर्ड्स सॉन्ग। ठीक है, तो प्रत्येक शाम को एम्पेरर यानी सम्राट टॉय बर्ड्स सॉन्ग यानी जो खिलौना का जो बना हुआ था उसी का गाना सुनना करते थे। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी, जिससे रियल नाइटिंगेल, जो वास्तविक नाइटिंगेल है, वास्तविक बुलबुल है, वह बहुत ही अनहैप्पी हुआ, बहुत ही दुखी हुआ। एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, इस कारण वह जंगल की ओर चली गई। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन के बाद अब चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही
heard that the emperor was sick। तो रियल नाइटिंगेल ने क्या किया? जब उसने सुना कि इम्पेरर सिक है, कमज़ोर है, बीमार है। ठीक है, तो आंसर होगा व्हेन द रियल नाइटिंगेल heard that the emperor was sick, it flew to his window to sing sweet songs। जब रियल नाइटिंगेल सुना कि इम्पेरर सिक है, कमज़ोर है या बीमार है, तब उसने इट लगा है बर्ड्स के कारण। ठीक है, तब उसने उड़कर सम्राट के विंडो में के पास चला गया और सिंग स्वीट सॉन्ग यानी बहुत ही मीठा सुरीला गीत गाने लगी। 5वां प्रश्न, व्हाई डिडंट द नाइटिंगेल कम बैक टू द पैलेस टू स्टे। कह रहा है कि रियल नाइटिंगेल कम बैक मतलब क्यों वापस आई, टू द पैलेस टू स्टे वहाँ रहने के लिए क्यों वापस नहीं आई। ठीक है, तो राजा सम्राट वहाँ पर रुकने के लिए निवेदन कर रहे थे, लेकिन रियल नाइटिंगेल ने किस कारण से वह सम्राट के पैलेस में, इम्पेरर पैलेस में क्यों नहीं रुकी? तो आंसर होगा द नाइटिंगेल लाइक हिज फ्रीडम। नाइटिंगेल यानी बुलबुल अपना फ्रीडम स्वतंत्रता चाहती थी, सो इसलिए इट डिडंट कम बैक टू द पैलेस टू स्टे इन द केज। इस कारण बुलबुल केज में यानी उस पिंजरे में, सम्राट के पैलेस में जो केज पिंजरा रखा हुआ था उसमें वापस नहीं गई, क्योंकि वह स्वतंत्रता चाहती थी और स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। 6ठा क्वेश्चन, व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रोमिस द इम्पेरर। तो कह रहा है कि नाइटिंगेल ने इम्पेरर को क्या प्रोमिस किया। ठीक है, बुलबुल ने सम्राट को क्या प्रोमिस किया, क्या वादा किया। ठीक है, तो वादा कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आंसर है द नाइटिंगेल प्रोमिस्ड द इम्पेरर टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है, तो नाइटिंगेल प्रोमिस किया कि इम्पेरर के पास हमेशा आएगा और उसके खिड़की के पास आकर एवरी नाइट प्रत्येक शाम को सिंग गाएगी मेलोडियस सॉन्ग, बहुत ही सुरीली सॉन्ग गाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ड पावर से संबंधित है। ठीक है, तो पेज 9 में ही है वर्ड पावर बी। तो मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। तो जो वर्ड दिया गया है, जो शब्द है, उसके मीनिंग, उसके अर्थ के साथ है सो मैच करना है। तो यहाँ पर मैच मैंने कर दिया है। पहला क्वेश्चन है पैलेस। ठीक है, तो पैलेस का ऑप्शन बी सही होगा, द हाउस ऑफ ए किंग। तो पैलेस का मतलब क्या होता है? किंग का घर। ठीक है, तो महल, पैलेस मतलब होता है महल, तो महल माने सम्राट का घर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फॉरेस्ट, तो इसका ऑप्शन डी होगा, लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो फॉरेस्ट यानी जंगल होता है, जंगल हम किसे कहेंगे? तो लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, जो प्लांट्स यानी पेड़ और पौधों से घिरा हुआ जमीन को हम फॉरेस्ट कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन रिपेयर। रिपेयर का ऑप्शन ए सही होगा, इसका मतलब होता है टू रेस्टोर टू ए गुड कंडीशन। जो खराब वस्तु हो गया है उसे अच्छे कंडीशन में लाना। ठीक है, रिपेयर करना। कोई सामान खराब हो गया है तो उसको बना देना रिपेयर कहलाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन मैसेंजर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ई सही होगा, समवन हु डिलीवर्स ए मैसेज। जो मैसेज को डिलीवर करता है उसे कहेंगे मैसेंजर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है केज। केज मतलब पिंजरा होता है, इसका ऑप्शन सी होगा, ए स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। ठीक है,
तो केज यानी पिंजरा क्या होता है, जो पक्षियों को रखने के लिए तार या वायर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उसे केज कहते हैं। ठीक है, पिंजरा जिसमें पक्षियों को रखा जाता है उसे कहेंगे केज। ठीक है, इस प्रकार से रहता है केज। ये हो गया वर्ड पावर। इसके आगे है मैच द एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए with the nouns in column B to form a pair of words one has been done for you। ठीक है, तो इसमें एक मिलान किया हुआ है, वैसा ही मैच करना है एडजेक्टिव को नॉन के साथ। ठीक है, तो मैंने आंसर कर दिया है। देखिए यह है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का होगा पैलेस। ठीक है, तो एक ऑप्शन टिक किया गया था मैजेस्टिक का पैलेस के साथ। ठीक है, आप मिलान कर लीजिए। ह्यूग, ह्यूग मतलब विशाल होता है, ह्यूग फॉरेस्ट यानी विशाल जंगल। रियल मतलब वास्तविक होता है, रियल नाइटिंगल। तो रियल एडजेक्टिव हो गया नाइटिंगल यानी बुलबुल, वास्तविक बुलबुल। स्वीट सॉन्ग। ठीक है, फिर है फैंसी केज। पेज नंबर 11 यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ ब्लैंक को यानी जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसे फिल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे। तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर ऑन भराएगा। हमारा स्कूल संडे को क्लोज रहता है यानी बंद रहता है। दूसरा क्वेश्चन, डॉग्स बार्क एट नाइट इन आवर विलेज। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा, तो यहाँ पर एट भराएगा। कुत्ते हमारे गांव में रात को भौंकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वी गेट क्लास प्रोमोशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कह रहा है कि हम है सो अप्रैल के महीने में क्लास प्रमोशन पाते हैं। तो इन द क्लास यहाँ प्रीपोजिशन होगा इन। चौथा क्वेश्चन, प्राची इज रीडिंग इन दिस स्कूल। तो प्राची इस स्कूल में पढ़ रही है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा इन। पांचवा प्रश्न, शुभम हैज़ ऑल्सो बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा फॉर। तो शुभम 2 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रही है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, राहुल वाज एट द सिनेमा लास्ट इवनिंग। ठीक है, तो राहुल गत इवनिंग को सिनेमा में था। ठीक है, सिनेमा देख रहा था या सिनेमा हॉल में था, तो यहाँ पर ऐट होगा। ठीक है, सिनेमा का मतलब है द सिनेमा, यहाँ पर द सिनेमा का मतलब हो गया वह नॉन। ठीक है, तो सिनेमा हॉल यानी सिनेमा हॉल में था। राहुल पिछली रात को सिनेमा हॉल में था, यहाँ ऐट लगेगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स इन देयर वर्क। हम हमारे यानी अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स मतलब माता पिता को उनके कामों में सहायता करना चाहिए। हमें माता पिता के कामों में सहायता करना चाहिए। यहाँ होगा इन देयर वर्क, यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा इन। आठवां क्वेश्चन है, मिस्टर आनंद हैज़ बीन टीचिंग इन आवर स्कूल फॉर द लास्ट 5 years। ठीक है, तो मिस्टर आनंद 5 सालों से, पिछले 5 सालों से अपने स्कूल या हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा फॉर। नवा क्वेश्चन, दे आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक।
यानी अगली नेक्स्ट वीक को हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन। ठीक है, तो यहाँ पर होगा प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन होगा। 10वां क्वेश्चन, वी यूज स्वेटर इन विंटर, हम लोग ठंडे के दिनों में स्वेटर यूज करते हैं, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा इन। तो इस प्रकार से द एम्पेरर इन द नाइटिंगेल का ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचा सके। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।